हेलो एवरीवन, आई एम मिताली एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिताली की दुनिया। सो फ्रेंड, आज का जो वीडियो है वो मेरी प्रेगनेंसी जर्नी से रिलेटेड है कि मेरी प्रेगनेंसी स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक डिलीवरी तक क्या क्या हुआ था। और ये पूरी जो है मैं एक प्रेगनेंसी स्टोरी आप लोगों के साथ अपनी शेयर करूँगी। आई नो बहुत ही स्वीट मोमेंट था मेरे लिए। और जो भी है मॉम्स है, जो न्यू मॉम्स है, जो सेकंड टाइम मॉम्स बनती हैं, उन सभी लोगों के लिए उनकी प्रेगनेंसी जर्नी जो है बहुत ही अच्छी होती है। कुछ लोगों की थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, कुछ लोगों की अच्छी होती है। तो फ्रेंड्स, जो भी था मेरा एक्सपीरियंस कैसा था प्रेगनेंसी जर्नी का, वही सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और जो भी है मैं पहले क्लियर कर दूँ कि इस टॉपिक को लेके प्लीज़ कोई बैड कमेंट मत करना, क्योंकि मैं A to Z जो भी है मेरे साथ हुआ है, सबकी प्रेगनेंसी सिस्टम अलग होते हैं, सबका प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस भी अलग होता है। तो मैं सिर्फ अपना जो भी मेरे साथ हुआ वही सब चीज़ें मैं शेयर करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग कोई बैड कमेंट मत करना। अगर अच्छा कमेंट कर सकते हो तो करना, बैड कमेंट मत करना इस टॉपिक को लेके, क्योंकि इसमें जो है मैं अपनी प्रेगनेंसी जर्नी शेयर कर रही हूँ। तो बहुत सारी जो अच्छी यादें हैं मेरे साथ, मैं नहीं चाहती हूँ कि आप कोई गंदा बैड कमेंट करके उसको ख़राब करो। तो फ्रेंड्स, मैं यही बोलूँगी, जो लोग आप देख रहे हो, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और नीचे एक बेल आइकन आ रहा होगा, उसको प्रेस कर दो, ताकि जो वीडियो आने वाले अपडेट है आपको मिलते रहे, उसकी नोटिफिकेशन, और आप वीडियो को देख सको। तो ज़्यादा बात नहीं करती हूँ मैं, वीडियो को चलो स्टार्ट करते हैं। एंड मैं अपनी प्रेगनेंसी स्टोरी शुरू करती हूँ। तो ये बात है फरवरी 2018 की। तो हम लोगों ने जो है कोई प्लानिंग नहीं किया था बेबी के लिए, क्योंकि अभी हमारी शादी को जो है 2 साल भी कंप्लीट नहीं हुए थे, अराउंड 1.5 साल हो गए थे पूरे। तो हमने सोचा था 3 साल के बाद हम बेबी प्लान करेंगे, क्योंकि शंकर जॉब कर रहा था और उस टाइम मैंने भी नया पार्लर में जॉब शुरू किया था, मुझे 1 से 2 महीने ही हुए थे। तो हम लोगों को अभी बेबी का बिल्कुल भी सोचना नहीं था, हमें अपने करियर पे ध्यान देना था। तो हम लोगों ने कुछ डिसाइड नहीं किया था कि बेबी प्लान करेंगे। बट हम लोगों ने पूरी सेफ्टी भी कर रखी थी अपनी कि गलती से कोई बेबी भी ना आ जाए, फिर मैं प्रेग्नेंट भी ना हो जाऊँ। तो इसलिए सारी सेफ्टी हम करते थे ताकि मैं प्रेग्नेंट ना हो सकूँ। बट वो कहते हैं ना कि अगर जो ऊपर वाले की मर्ज़ी है वो होना ही होगा, तुम कुछ भी कर लो। हमारे हाथ में होता है, बट कभी कभी हमारे हाथ में कुछ नहीं भी होता है, जो वो चाहता है वो ज़रूर होता है। तो फरवरी 20 को, मतलब मेरा 6 फरवरी को डेट आता है, पीरियड डेट आता है, थोड़ा 2-4 दिन आगे पीछे हो जाता है। तो मैं इग्नोर करती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है 1 हफ्ता 10 दिन भी ऊपर हो जाता है, क्योंकि ब्लडिंग की कमी की वजह से लड़कियों का जो पीरियड है कभी आगे नहीं होता है, हमेशा लेट ही होता है। ज़्यादातर जो देखा है मैंने केसेस, हमेशा लेट होता है। पहले किसी का होता भी होगा तो बहुत ज़्यादा कम लेट ही होता है। तो 6 फरवरी को मेरा पीरियड डेट था। देन 10, 12 हो गया, तो मैंने माइंड नहीं लिया उतना। फिर 20 हो गया, फिर मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि 6 फरवरी को पीरियड डेट था, अभी 20 तारीख हो गया है, तो अभी तक पीरियड नहीं आया। तो थोड़ा सा शक फील हुआ, बट उतना फिर भी मैंने नहीं सोचा कि चलो हो सकता है, और 2-4 दिन देखती हूँ। उसके बाद मैं देखती हूँ क्या करना है, डॉक्टर के पास जाना है कि नहीं जाना है। तो 25 को मुझे याद है कि मैंने शंकर से फर्स्ट टाइम किट मंगवाया था। तो वो बोल रहा है तुम श्योर हो, तुम मतलब किट क्या करना चाहते हो? तो हम तो पूरी सेफ्टी के साथ करें, तो कोई चांस ही नहीं है कि तुम प्रेग्नेंट हो सको। तो मैंने बोला एक बार ला के दो ना, क्या पता, देख लेती हूँ, कम से कम कंफर्म तो हो जाऊँगी, मन को तसल्ली तो मिल जाएगी कि हाँ ये शायद ब्लड की कमी की वजह से हो रहा हो लेट पीरियड, या फिर क्या पता हो भी सकते प्रेग्नेंट। एक बार टेस्ट कर लेती हूँ, फिर मैं कंफर्म हो जाऊँगी। तो उसने मुझे अर्ली मॉर्निंग ही, मैंने सुबह उठ के ही बोला था, क्योंकि मुझे पता था कि प्रेगनेंसी टेस्ट जो होता है मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग ही करना होता है। मॉर्निंग का जो पहला यूरिन पास करते हैं हम, उसी में से टेस्ट करोगे तो रिज़ल्ट अच्छा आता है। तो मैंने टेस्ट किया एंड टेस्ट जो था पॉजिटिव था। और मेरे तो मतलब तोते उड़ गए, फेस के 12 बज गए। मतलब अरे ये कैसे हो गया, मतलब इसके बारे में तो सोचा भी नहीं था और ये हो गया। तो फिर मैं थोड़ी सी मतलब उदास थी, मतलब जो खुशी होना चाहिए फेस पे वो नहीं था। थोड़ी सी मतलब वो होते हैं ना, अचानक से शॉक हो जाते हैं लोग, तो उस टाइप का फीलिंग था मेरे को। फिर मैंने शंकर को दिखाया,
तो शंकर खुश हो रहा था, वो खुश हो रहा था, बट मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि मैंने अभी अभी पार्लर में 1-2 महीने हुआ है काम स्टार्ट किया है, तो मैं चाह रही थी और भी आगे मैं करूँ काम, जो है फोकस करूँ, कुछ सीखूँ। तो उसने बोला चलो कोई बात नहीं, ये मेरा फर्स्ट बेबी है, अभी आ गया तो कोई बात नहीं, इसको हम जो है इसको करियर तो हमारा आगे बनता भी रहेगा, जॉब तो हम आगे करेंगे भी, बट अब बेबी है तो बेबी को करेंगे हम। तो मैंने बोला ठीक है। तो उसने उसने मैं चाह रही थी कि मैं सबको बताऊँ, बट उसने मना किया कि नहीं अभी जो है अभी मत बताओ, बिकॉज़ अभी फर्स्ट मंथ में ही हमें पता चल गया था, ज़्यादा लेट नहीं किया था, हमें फर्स्ट मंथ में ही पता चल गया था। तो फिर भी जो है हमने किसी को बताया नहीं, फैमिली वालों को बताया नहीं, क्योंकि हम चाह रहे थे थोड़ा और टाइम ले, क्योंकि अभी हम खुद भी कंफर्म नहीं थे। वो खुश तो था, मैं भी कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड हो गई थी, चलो ठीक है, शंकर खुश है तो चलो अच्छी बात है। तो पर फिर भी मन में थोड़ा बहुत था कि अभी इतनी जल्दी, तो इसलिए हमने जो है किसी को बताया नहीं। फिर 1 मंथ ऐसे ही चला गया, हाँ 2 मंथ जैसे ही हो गया, हमारा 2 मंथ कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर हमें लगा कि हमें एक बार डॉक्टर के पास जाना चाहिए चेकअप के लिए, क्योंकि 2 मंथ कंप्लीट हो गए हैं। तो हम गए डॉक्टर के पास चेकअप के लिए। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि एक ब्लड टेस्ट करवा लो आप, और एक सोनोग्राफी करवा लो कि बच्चे की हार्ट बीट आई है कि नहीं, 2 मंथ में पता चल जाएगा। तो हमने जो है 2 मंथ में एक सोनोग्राफी करवाई, अल्ट्रासाउंड जिसको बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाया। तो उसमें जो है बच्चे की हार्ट बीट आई नहीं थी। तो मतलब बहुत ज़्यादा शॉक थे कि बच्चे की हार्ट बीट नहीं आई। 12 वीक नहीं, 8 वीक मतलब 2 महीना कंप्लीट हो गया था, तो अभी तक हार्ट बीट नहीं आई, जबकि 6 वीक 7 वीक तक आ जाती है, बट अभी तक हार्ट बीट नहीं आई थी। तो हमें टेंशन होने लगा। तो डॉक्टर ने बोला कि आप 2 महीने बोल रही, 2 हफ्ते और वेट करो, 1 हफ्ते या 2 हफ्ते बाद आप लोग फिर से आओ और सोनोग्राफी करवाओ, फिर से अल्ट्रासाउंड करवाओ। क्या पता मेबली कभी कभी बच्चे की हार्ट बीट लेट भी आती है, उसकी ग्रोथ स्लो होती है, तो हार्ट बीट बनने में थोड़ा टाइम लगता है। तो हमने बोला ठीक है। फिर उन्होंने 2 हफ्ता बोला था, हम 2 हफ्ते से ज़्यादा टाइम लेके ही गए। हम जब पूरा 3 महीने हो गया था, 3 महीने हो गया था तभी हम लोग गए, क्योंकि हमने सोचा कि एक बार में थोड़ा लेट करके ही जाते हैं ताकि अच्छे से पता चल जाए सब कुछ। तो फिर हम सेकंड टाइम दूसरे बार जब गए डॉक्टर के पास, तो हमने दोबारा से अल्ट्रासाउंड करवाया, और इस बार हमने जो है पहले जिस जगह से करवाया था उस जगह से नहीं करवाया, हमने एक अच्छे जगह से अपना अल्ट्रासाउंड करवाया। भले ही पैसे ज़्यादा लगे, बट हमें सारा कुछ जो है अच्छे से पता चल जाए। तो हमने अल्ट्रासाउंड करवाया, हमारी सेकंड अल्ट्रासाउंड, तो वहाँ पे सब कुछ जो था, बच्चे की हार्ट बीट आ गई थी। हमने फर्स्ट टाइम हमारे बेबी अंश की हार्ट बीट सुनी। वो एक मशीन थी, उसको लगा के सुना रहे थे, धक 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 धक, और इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी उस टाइम, शंकर को भी बहुत अच्छा फील हो रहा था। सो फ्रेंड, मम्मी का कॉल आ गया था, आप लोगों को आवाज़ आ रही थी कि किसी का कॉल आ रहा है, तो मैंने बात कर लिया है, तो मैं बता रही हूँ फिर क्या हुआ था। हार्ट बीट जब हमने सुना था, हम लोग बहुत खुश हुए थे, और जो भी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट था सारा कुछ नॉर्मल था, बच्चे की ग्रोथ सही हो रही थी और हार्ट बीट भी आ चुकी थी। तो हम अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट लेके डॉक्टर के पास गए। तो मैं फर्स्ट टाइम जो है मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल गई थी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल अपने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट लेके गई थी, क्योंकि 3 महीने पूरे हो चुके थे। तो मैंने सोचा एक बार हॉस्पिटल, यहाँ के जो आसपास के लोग हैं सब ज़्यादातर जो है जान पहचान वाले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही जाते हैं, सब लोग बोलते हैं कि अच्छा होता है, तो मैं भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही गई थी। तो फ्रेंड्स, वहाँ का एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा ही मतलब गंदा था। वहाँ पे जो एक पर्ची काटी जाती है 1 रुपये वाली, मैं साइड में पिक लगा दूँगी किस टाइप की पर्ची होती है, उसके लिए अराउंड 1 घंटा लाइन में मुझे खड़ा रहना पड़ा। उसके बाद 1 घंटा लाइन में खड़े रहने के बाद मुझे एक पर्ची मिली। तो उसके बाद उसमें रूम नंबर लिखा था, उसके बाद रूम नंबर भी मुझे याद है, शायद 151 था, ठीक है, 151 रूम नंबर जाना होता है। वहाँ पे भी जाके फिर लाइन लगी होती है, वहाँ पे भी आपको 1 से 1.5 घंटा लग जाता है, उससे भी ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जो है बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि काफ़ी दूर दूर से भी लोग आते हैं, और हम तो पास से ही गए हुए थे, तो हमारे यहाँ से बहुत ही ज़्यादा पास है गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो वहाँ गए थे। देन मेरा जब नंबर आया, उन्होंने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखा, देन हाँ बस ओके,
फिर मुझे दूसरे रूम नंबर भेज दिया कि यहाँ जाके तुम अपना बीपी चेक करवाओ और एक टीका लगवा लो और मेडिसिन वगैरह वहीं से मिल जाएगी। फिर मैं वहाँ गई, वहाँ जाके उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, अभी आप फ़र्स्ट टाइम आए तो पहले आप अपना एक ब्लड टेस्ट करवा लो। तो मैंने उनको बोला कि मैंने ब्लड टेस्ट करवाया है, तो मतलब ब्लड टेस्ट करवाया है। तो उन्होंने बोला नहीं, ये रिपोर्ट नहीं चलेगा, ये आपने बाहर से करवाया, हमारे यहाँ से एक ब्लड टेस्ट करवा लो, उसके बाद वो रिपोर्ट लाके डॉक्टर को दिखा दो, उसके बाद फिर यहाँ आना। तो ऐसे करके ही मुझे घुमाया। वो दिन मतलब पूरा मेरा यही करते करते चला गया। फिर मैंने ब्लड टेस्ट करवा लिया। ब्लड टेस्ट करवाने के बाद फिर उन्होंने रिपोर्ट तब मुझे दिया ही नहीं, उन्होंने बोला कल आके फिर लेना। फिर मैं कल दोबारा गई, वो दिन तो बर्बाद हुआ मेरा। कल मैं दोबारा गई, फिर ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट लिया मैंने, फिर डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने फिर मुझे वहीं पे वीपी वाले के पास भेजा। उन्होंने वीपी वगैरह चेक किया, बोला वीपी वगैरह सारा कुछ नॉर्मल है, वेट बहुत कम था। तो उन्होंने सजेस्ट किया ये चीज़ें खाया करो और मेडिसिन वगैरह दिया। और टीका जो मुझे लगना था, पहला वाला जो टीका लगना था, उन्होंने बोला अभी 3 मंथ ही हुआ है, अभी आपको नेक्स्ट मंथ आना है, 4 मंथ जब कंप्लीट होगा जब आपको आना है, उसके बाद हम आपका टीका लगाएंगे। तो चलो ये हो गया, 3 महीने जो का हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर था सब अच्छे से कंप्लीट हो गया। अब हमने सोचा कि हमें फैमिली वाले को बताना चाहिए। तो मैं जब मम्मी के घर गई थी फर्स्ट टाइम, जब भी मैं जाती हूँ, गर्मी का टाइम था, मम्मी जूस वगैरह या फिर कोल्ड ड्रिंक वगैरह ला के देती थी। तो मैं मम्मी को बताना चाह रही थी, बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी मुझे। तो मम्मी ने मुझे पेप्सी ला के दिया और गिलास में डाल दिया, एक गिलास भर के, बड़ा सा एक गिलास था, एक गिलास भर के दे दिया कि पी लो। मैंने बोला नहीं मम्मी मैं नहीं पीऊँगी। मम्मी कह रही क्यों नहीं पियोगी? तो मैंने बताया कि डॉक्टर ने मुझे मना किया है। मम्मी कह रही क्या हुआ, डॉक्टर ने पेप्सी पीने से क्यों मना किया? मैंने बोला बेबी होने वाला है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मम्मी बहुत खुश हुई, हंस रही थी। तो मैंने बोला मम्मी अभी बताना नहीं किसी को, क्योंकि अभी टाइम है, अभी थोड़ा मतलब कुछ टाइम और बाद बताएंगे हम बाहर वालों को। फैमिली वाले को तो हमने बता दिया था। देन उसके बाद फिर जो है सबको बता दिया था मैंने, बाद में अपनी सास को भी बता दिया था, मम्मी को भी बता दिया था। तो सब लोग खुश थे। और उसके बाद चौथे महीने में हम फिर से डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर के पास जाके गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही में गई थी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके मैंने अपना टीका लगवाया। उस टाइम बस मुझे टीका पर्ची काट के बस टीके वाले लाइन में ही खड़ा रहना पड़ा। तो जब भी मैं जाती थी वही पर्ची के लाइन में खड़ा रहना पड़ता था, फिर डॉक्टर के चेकअप के लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। वहाँ पे मुझे ये चीज़ बुरी लगती थी कि प्रेग्नेंट लेडीज़ों को बहुत देर देर तक खड़ा रहना पड़ता था। और कुछ लेडीज़ों के तो खड़े खड़े हाल इतना बेहाल हो जाता था कि पूछो मत, देख के डर लगता था। तो फिर ऐसे करके मेरा चौथा महीने वाला टीका, जो फर्स्ट टीका लगता है प्रेग्नेंट लेडीज़ को, वो मेरा लग चुका था। उसके बाद वहाँ से जो है बहुत सारे मेडिसिन्स मिलते थे 1-1 महीने के लिए, विटामिन्स और 2 टाइप के विटामिन्स मिलते थे, एक शायद फोलिक एसिड की भी मेडिसिन्स मिलते थे। तो उसके बाद हमारा चौथा महीना कंप्लीट हो गया। तो वहाँ से वहीं से उन्होंने बोला था कि आपका लेवल 2 करवाना, 5वें महीने में एक लेवल 2 होता है। तो उससे जो है सारा कुछ पता चलता है बच्चे की, सारा कुछ मतलब पार्ट्स ऑफ बॉडी जो भी है, अंग वगैरह सब कुछ ठीक से मतलब डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, मतलब बन रहा है कि नहीं, ये सारा कुछ पता चलता है। तो 4 महीने तक जो था मैंने अपनी प्रेगनेंसी बाहर वालों से हाइड ही रखा, मतलब बताया ही नहीं किसी को। और किसी को ना सच में पता भी नहीं चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। सिर्फ फैमिली वालों को पता था और बाहर वाले जैसे आसपास के लोग, कुछ फ्रेंड्स हो गए जिनको अभी तक नहीं पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो देन मैंने खुद से ही बता दिया सबको कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि बाद में फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाता, लोगों को पता चलता तो फिर लोगों को भी बुरा लगता, कि फ्रेंड्स लोगों को भी बुरा लगता तुमने हमसे छुपाया। तो मैंने सबको बता दिया था। तो चौथा महीना भी जो है ऐसे करके निकल गया, अच्छे से ही निकल गया, कोई कुछ भी परेशानी नहीं थी। और मैं हर एक चीज़ जो भी मुझे खाने पीने का मन करता था मैं खाती थी। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं था कि मुझे ये खाने का मन नहीं कर रहा, मुझे वो खाने का नहीं मन कर रहा है, बल्कि उल्टा मुझे मतलब मैं जो देखती थी रास्ते में, कुछ भी बाहर की चीज़ें, सारा कुछ मेरे को खाने का मन करता था। और पता नहीं कैसी लालची बन गई थी बहुत ही ज़्यादा। कुछ भी देख लो, लाइक कोई फ्रूट्स ही देख लो, कोई फल देख लो या फिर कोई फास्ट फूड देख लो, सारा कुछ मुझे खाने का मन करता था, भले ही मैं खा सकूँ या ना खा सकूँ। इतनी मतलब खाने पीने के लिए मेरा इतना ज़्यादा मन करता था।
और मैं खाती भी बहुत थी, सच बता रही हूँ, मैं बहुत खाती थी। मतलब चलो ऐसा होता है, लेडीज़ लोगों को प्रेगनेंसी में होता है, किसी किसी को होता, किसी किसी को नहीं, मतलब ऑलमोस्ट लेडीज़ लोगों को खाने पीने का मन करता है। तो मेरा भी करता था, मेरा हर एक चीज़ खाने का मन करता था। तो इसी तरह चौथा महीना भी चला गया। तो अब 5वां महीना था, तो हमें लेवल 2 करवाना था। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की डॉक्टर ने डेट लिख के दिया था कि इस डेट को आप यहाँ से जाके लेवल 2 करवाना। तो फिर हम लेवल 2 करवाने गए, और लेवल 2 करवाने का जिस दिन डेट था उस दिन और एक मतलब बहुत ही अच्छा दिन था। उस दिन हमारी एनिवर्सरी भी थी। तो एनिवर्सरी थी हमारी, तो हमने अपनी फ़र्स्ट एनिवर्सरी जो थी थोड़ी अच्छे से मनाई थी फ्रेंड्स लोगों के साथ, फैमिली के साथ। तो हम सोच रहे थे कि ये वाला एनिवर्सरी भी हम मतलब अपनी फैमिली वालों के साथ डॉक्टर से पहले अल्ट्रासाउंड करवा के, डॉक्टर दिखा के, उसके बाद हम थोड़ा मंदिर वंदिर घूमने जाते, देन शाम को एक केक ला के अपने घर पे अच्छे से मनाते। ये सारा कुछ जो है हमने प्लानिंग कर रखा था। बट हमने जब अल्ट्रासाउंड करवाया, सारे रिपोर्ट्स जो है, सारे सोनोग्राफी रिपोर्ट्स और अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट मैं साइड में यहाँ पे लगा दूँगी। एक एक चीज़, एक एक पेक, मेरी प्रेगनेंसी की पेक और अल्ट्रासाउंड की फ़ोटोज़, सारा कुछ जो है मैं साइड में दिखा दूँगी आपको। तो आपको भी पता चल जाएगा, डेट सारा कुछ आपको पता चल जाएगा। तो डॉक्टर ने, हम गए और हम मतलब इतनी अच्छी जगह गए, वहाँ पे इतना बड़ा सा एक मॉनिटर लगा हुआ था, बहुत ही बड़ा सा एक मॉनिटर था। तो एलईडी टीवी जैसा, एलईडी टीवी बोल सकते हो आप। तो उसमें जो है हमने बेबी का पूरा फेस देखा। हमने 3D में करवाया था अपना अल्ट्रासाउंड, थोड़ा महंगा पड़ा था, बट 3D में करवाने से ये फ़ायदा भी था कि हमने अपना बेबी का फेस जो था, बेबी का फेस, बेबी का एक एक पार्ट, सारा कुछ हमने देखा। सोनोग्राफी जो है कम से कम उनको 20 से 25 मिनट लगे थे, और वो डॉक्टर इतने अच्छे थे, इतना प्यार से हर एक चीज़, हर एक डिटेल बता रहे थे कि ये आपके बेबी का लेग है, ये आपके बेबी का हेड है, ये आइज़ डेवलपमेंट हो रहा है, ये मतलब ये देखो किक कर रहा है। तो उसमें से एक ख़ास बात ये लगी कि उन्होंने मतलब इतने अच्छे से दिखाया कि शंकर ने नोटिस नहीं किया, बट मैं जो है बहुत ही ज़्यादा आँखें फाड़ फाड़ के देख रही थी, बहुत ही ज़्यादा गौर से देख रही थी कि क्या है। जब पूरा एचडी में आपको दिखता है सब कुछ, बच्चे का पूरा क्लियर दिखता है आपको, तो डॉक्टर कुछ बताते नहीं है, बट आप अगर ध्यान से देखो तो आपको पता चल जाता है कि मैं अपना बता रही हूँ, लोगों का नहीं पता, बट मुझे पता चल चुका था कि मेरा जो है बेबी बॉय है। मैंने एक बेबी बॉय को कंसीव किया है, क्योंकि डॉक्टर जब उसका लेग दिखा रहे थे, जब वो किक कर रहा था, तो उस टाइम पे जो है मैंने थोड़ा सा देख लिया था। जो बेबी बॉय के पर्सनल पार्ट्स होते हैं वो थोड़ा सा हल्का सा दिख गया था। देन डॉक्टर ने तुरंत से हटा दिया था वहाँ से मशीन, बट मैंने उस चीज़ को नोटिस कर लिया था। तो मुझे हमेशा से ही बेबी गर्ल चाहिए था, बेबी बॉय का मैंने सोचा नहीं था, बट मुझे पता था कि बेबी बॉय होने वाला है। और मैंने शंकर को भी बताया था कि बेबी बॉय है, तो शंकर भी खुश था और मैं भी खुश थी। और बेबी का फेस जो था बिल्कुल शंकर जैसा था। बेबी की आईज़ अभी बनी नहीं थी, बट बेबी का नोज़, बेबी का ये वाला शेप जो था ये पूरा शंकर जैसा था, चिन एरिया। तो मुझे पता चल चुका था कि बेबी बॉय है और बिल्कुल शंकर जैसा ही होने वाला है, और हुआ भी वही हुआ, बेबी बॉय हुआ, शंकर जैसा ही हुआ। तो फिर सारा कुछ बताया। देन डॉक्टर ने बोला कि थोड़ी सी प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने बोला थोड़ी सी प्रॉब्लम है। हमने पूछा क्या प्रॉब्लम है आप बताओ, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने बोला एवरीथिंग ओके फाइन, बट थोड़ा बहुत है, आप डॉक्टर के पास जाके डॉक्टर से पूछ लेना, वो अच्छे से बता देंगे। तो वहाँ से हमें कुछ नहीं बताया। तो हमने सोचा ठीक है कुछ होगा शायद, आई होप, हमने अपना ही ज्ञान लगाया कि शायद बच्चा थोड़ा वीक होगा या फिर कुछ प्रॉब्लम्स होगी, यही सब सोचा। तो फिर हम गए गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए हम। फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके वैसे ही पर्ची काटा हमने, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया हमें पर्ची काटने के बाद। फिर और ये है कि लाइन में मुझे लगना होता था, लेडीज़ लोगों का लाइन अलग होता था, जेंट्स का लाइन अलग होता था। ये नहीं कि लाइन में शंकर खड़ा होकर मेरे लिए पर्ची काट ले, ऐसा नहीं होता था। अगर लेडीज़ लोग हैं तो लेडीज़ लोगों को लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। 1-1.5 घंटा वहाँ पे मैं खड़ी रही। फिर मैं डॉक्टर के लाइन में भी खड़ी रही, डॉक्टर की लाइन में करीब मैं 2 घंटे से भी ज़्यादा खड़ी रही। और उस दिन मुझे इतना ज़्यादा मतलब गुस्सा आ रहा था, मैं सोच रही थी कि मैं आगे से और नहीं आऊँगी यहाँ पे दिखाने के लिए, मैं मन में यही सब सोच रही थी। तब मेरा नंबर आया
तो वहाँ की डॉक्टर लोग जो है, मैं उनके बारे में बुरा नहीं बोलना चाहती, बट ये ज़रूर बोलूँगी कि आपके पास अगर कोई पेशेंट आता है तो आपको उसको अच्छे से उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उसको अच्छे से समझाना चाहिए। बट गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जो डॉक्टर्स होती है वो मैंने जो फ़ील किया है बहुत ज़्यादा ही बुरी होती है। एक तो आप सही से बात नहीं करते अपने क्लाइंट से, ऊपर से चिड़चिड़पन इतना दिखाते हो, सही से कुछ बताते भी नहीं हो कि रिपोर्ट में क्या है क्या नहीं है। तो उन्होंने जब मेरा रिपोर्ट देखा तो उन्होंने रिपोर्ट देख के ऐसा शॉक किया, ओ माई गॉड अब क्या होगा, ऐसा शॉक किया। तो मतलब मुझे सुन के इतना ज़्यादा सैडनेस फील हुआ, मतलब क्या हो गया, ऐसे रिएक्ट कर रही है। तो कुछ उन्होंने बोला कि मैं रिपोर्ट दिखाऊंगी, यहाँ पे साइड में देख लेना। उन्होंने बोला कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये यहाँ नहीं हो सकता, आप दिल्ली में जाओ। दिल्ली में कोई जीटीवी हॉस्पिटल है, मुझे नहीं पता, मैंने भी नाम सुना है, बट मैं अपना बता रही हूँ कि मुझे नहीं पता जीटीवी हॉस्पिटल दिल्ली में है, बट कहाँ है क्या है मैंने कभी देखा नहीं है। तो डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया आप वहाँ जाओ, जीटीवी हॉस्पिटल, वहाँ पे जाके दिखाओ, ठीक है, हमारे यहाँ ये नहीं होगा, ऐसा बोल दिया उन्होंने। देन मतलब मेरे तो तोते ही उड़ गए। मैं बाहर आके इतनी फूट के रोने लगी, शंका शौक है, क्या हुआ बताओ। मैंने बोला ऐसा ऐसा बोला डॉक्टर ने, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ नहीं होगा, दिल्ली में दिखाना पड़ेगा, पता नहीं क्या हुआ है मेरे बच्चे के साथ, कोई बता ही नहीं रही है। मैंने इतने अच्छे से पूछा तो उन्होंने बोला हमारे यहाँ नहीं होता ये। तो उन्होंने बहुत बुरी तरह से हमें डरा दिया था। देन घर आए, उस दिन एनिवर्सरी का थोड़ा बहुत प्लान किया था, कुछ भी नहीं हुआ। पूरा घर आके मैं सरकारी हॉस्पिटल से घर आके मैं बहुत बुरी तरह रोने लग गई, और 1-1.5 घंटा करीब मैं इतनी सैड थी, इतनी रो रही थी। तो शंकर ने बोला चलो तुम। मैंने बोला कहाँ? कह रहे हम अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल के भरोसे नहीं रहेंगे, हम अब बाहर से जो है सारा ट्रीटमेंट करवाएंगे। तो फिर मैंने बोला हाँ चलो, रिपोर्ट्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल से नहीं दिखा रहे तो हम किसी अच्छे हॉस्पिटल में दिखाते हैं, अच्छी जगह से पता करते हैं। देन हम यहाँ पे एक अच्छे हॉस्पिटल में गए। तो वहाँ की जो डॉक्टर थी, लेडी डॉक्टर थी, वो इतनी अच्छी थी, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत अच्छी थी। वो इतने अच्छे से बात कर रही थी, अच्छे से सारा कुछ समझा रही थी। हमने वहाँ पे मतलब ज़्यादा वेट भी नहीं किया, 10 से 15 मिनट में ही हमारा नंबर आ गया था। वहाँ पे हम गए, पर्ची काटा और हमारा नंबर आ गया था। तो उन्होंने सारे रिपोर्ट्स वगैरह देखे मेरे। देन उन्होंने बोला कि हाँ थोड़ी प्रॉब्लम्स है, बट ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, मेडिसिन लेने से ये ठीक हो सकता है, ठीक है। तो हमने बोला हमें इतना समझ नहीं है, आप खुल के एक बार बता दो कि क्या है, क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने देन एक पेन निकाला, एक पेपर निकाला, और एक पेपर में उन्होंने एक मतलब ड्राइंग टाइप का बना के दिखाया कि जैसे कि ये बेबी होता है, ठीक है, ये गर्भाशय है। तो ये गर्भाशय से जो बेबी को प्रोटीन मिलता है, जो नार होती है बेबी की, जिससे मतलब माँ जो खाती है वो खाना जाता है, जिससे उसको भी वो पोषक तत्व मिलते हैं। तो वो जो नाड़ थी मेरी, वो नाड़ मेरी ऐसे राउंड मुड़ी हुई थी, मतलब मैं जो खा पी रही थी वो बेबी तक अच्छे से पहुंच नहीं रहा था। अगर मैं 100% भी खा रही हूँ तो उसका मेबली 50% या फिर 40% ही बेबी को जा रहा होता है। क्योंकि आप ये सोच लो, कोई एक पानी का पाइप होता है, ठीक है, उसमें से जब पानी आता है, वो पाइप अगर ऐसे खुली रहती है तो पानी क्लियर अच्छे से जाता है। अगर पाइप ऐसे मुड़ जाए तो वो पानी तो फिर थोड़ा थोड़ा या फिर रुक रुक के जाएगा। तो उन्होंने बोला कि आपके बेबी का जो नाड़ है, जिसमें से उसको आपके ज़रिए खाना मतलब मिलेगा, पोषण तत्व मिलेंगे, जो भी है, वो नाड़ ऐसे मुड़ी हुई है। तो ऐसा हो सकता है कि बेबी प्री मेच्योर हो सकता है, मैंने टाइम से पहले हो सकता है, या फिर बेबी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, बेबी की ग्रोथ बहुत कम हो। तो उन्होंने ऐसे अच्छे से समझाया कि ऐसे डरने वाली कोई बात नहीं है, मैं 1-2 महीने की मेडिसिन देती हूँ। और उन्होंने एक प्रोटीन पाउडर लिख के दिया था कि आपको अपनी डिलीवरी तक लेना है दूध के साथ, और ये मेडिसिन्स वगैरह लेना है। तो फिर उसके बाद 2 महीने का उन्होंने मेडिसिन दिया, प्रोटीन पाउडर लिख के दिया, और उन्होंने बोला बिल्कुल भी सैड नहीं होना, बहुत से केसों में ऐसा होता है। तो फिर मतलब उन्होंने ये बोला कि खाने पीने की कोई मतलब कमी नहीं रखना, जितना हो सके आपको खाना है, अपने लिए नहीं, अपने बेबी के लिए। जितना हेल्दी फूड खा सको, जितना अच्छी फ्रूट खा सको, सुबह शाम वॉक करो, क्या पता वो आपकी जो बेबी की नाड़ मुड़ी हुई है वो फिर से अपनी पोजीशन में आ जाए। तो फिर हमने वैसा ही किया, मैंने वैसा ही किया। मैं बहुत खाती थी,
मॉर्निंग में मैं नारियल पानी पीना, जूस पीना, मिल्क, हर एक चीज़ मैंने, प्रोटीन पाउडर लिया मैंने, बहुत फ्रूट्स खाए। मतलब मेरे हबी ने, शंकर ने, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, इतना मेरी प्रेगनेंसी में इतनी ज़्यादा केयर की, कोई चीज़ की कमी नहीं रखी। जब जो मुझे चाहिए होता था उससे पहले ही वो ला के देता था। तो मेरा पूरा 100% ख्याल रखा। तो फिर ऐसे करते करते फिर 6-7 महीना निकल गया। 7 महीने बाद हमें फिर से हमारी जो थर्ड अल्ट्रासाउंड था वो करवाना था। उसमें देखना था बेबी का जो वो नार मुड़ा हुआ था वो ठीक हुआ कि नहीं हुआ, और बेबी की हेल्थ वगैरह कैसे डेवलपमेंट हो रही है, उसका वेट गेन कर रहा है कि नहीं, बढ़ रहा है कि नहीं। तो फिर हमने जहाँ से हमने वो डॉक्टर दिखाया था वहीं से ही हमने 7th मंथ वाला अल्ट्रासाउंड करवाया। 7 मंथ वाला अल्ट्रासाउंड करवा के देखा तो देखा कि हाँ, थोड़ा बहुत जो है थोड़ा बहुत ठीक है। मतलब पूरी वो मतलब सही नहीं हुआ है, बट थोड़ा बहुत जो है ठीक था, थोड़ा सा खुला था वो। तो मतलब मैं जो भी चीज़ें खा रही थी उसकी 50% चीज़ें बेबी को मिल रहा था। और बेबी का वेट थोड़ा कम था, बट मेरा वेट जो था बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। उस हिसाब से बेबी का वेट बहुत कम था। 7th मंथ के बाद मेरी जो बॉडी है बहुत ज़्यादा फ़ैट गेन करी थी, बहुत फ़ैट हो रही थी। मैं मेरे हाथ में ऐसे सूजन आ रहा था, मतलब इतना ज़्यादा सूजन आ रहा था। ये हाथ है, हाथ का डबल हो रहा था। पैरों में सूजन था और मेरे गाल वगैरह बहुत ज़्यादा फूल गए थे, बहुत ज़्यादा ही फैटनेस आ गया था। बट ये सब जो है नॉर्मली लेडीज़ों को प्रेगनेंसी में होता है, इसमें सूजन आना नॉर्मल है। तो उन्होंने, डॉक्टर ने बोला कि सिकाई वगैरह करो। देन वही सब करती थी मैं, घबराने वाली बात नहीं थी। तो मेरी 7th मंथ कंप्लीट हो गया। अब थर्ड ट्राइमेस्टर में ये था कि 8 मंथ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे। और जब मेरा 9th मंथ आया, 9th मंथ आने के बाद 8 मंथ से ही मैं मतलब मम्मी के वहाँ चली गई थी। यहाँ से कोई ख्याल रखने वाला नहीं था। मेरी मदर इन लॉ जो है वो जॉब करने वाली है, तो वो घर पे सारा दिन रहती नहीं थी। शंकर जॉब करता था, कोई रहता नहीं था। मैं अकेली थी और प्रेग्नेंट थी, और यहाँ से जो है हॉस्पिटल थोड़ा दूर भी पड़ता है, तो मम्मी के वहाँ से हॉस्पिटल पास पड़ता था। फिर मैं अपनी मम्मी के वहीं पे चली गई, वहीं पे मतलब रहने लगी। वहाँ पे सारी फैमिली थी, मतलब मामा लोग थे, मासी लोग नीचे थे। तो अगर कुछ होता भी है तो कोई ना कोई, मम्मी ना भी रहे, मम्मी जॉब करती थी, मम्मी ना भी रहे तो कोई ना कोई फैमिली मेम्बर हमेशा मेरे साथ रहता ही था। मतलब मैं खाली नहीं रहती थी, हमेशा हंसी खुशी नाचती गाती खेलती कूदती मेरी पूरी प्रेगनेंसी जर्नी कट गई। और सच में पता ही नहीं चला कि, हमेशा एंड टाइम तक भी मुझे पता ही नहीं चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। इतनी एक्टिव प्रेगनेंसी थी मेरी, मतलब इतनी अच्छी प्रेगनेंसी थी कि मेरे बच्चे ने कभी मुझे तंग भी नहीं किया। और लाइक अंश जो था मेरा, कुछ होता है प्लेजेंटा होता है, मेरा एंटीरियर प्लेजेंटा था। मतलब बच्चा जो है अंदर की ओर था। कुछ मतलब वो जो हिलता डुलता भी था, मुझे ज़्यादा फील नहीं होता था। वो ज़्यादा किक वगैरह भी नहीं करता था या पंच वगैरह भी नहीं करता था। तो बस वो जब थोड़ा घूमता था, राउंड सा फील होता था। उसके अलावा वो किक वगैरह बिल्कुल हिलना डुलना बहुत ही कम करता था। तो मैं कभी कभी मतलब खुद ही सोचती थी कि मेरे पेट में कुछ है भी या नहीं, मतलब कोई एक्टिविटी नहीं, कोई किक वगैरह नहीं। तो मैंने ऐसे डॉक्टर को बताया था, तो उन्होंने मुझे समझाया कि आपका एंटीरियर प्लेजेंटा है, तो उसकी वजह से जो है बच्चा अगर किक वगैरह लेता भी, अंगड़ाई लेता भी है, तो आपको फील नहीं होता क्योंकि बच्चा अंदर की ओर है। तो चलो पूरा अच्छे से निकल गया। 9th मंथ पड़ गया। तो 9th मंथ पड़ गया तो फिर ये था, मेरी जो डिलीवरी डेट थी, डिलीवरी डेट मेरी 7 दिसंबर को थी, 7 दिसंबर को थी। और नवंबर का लास्ट चल रहा था, 20 था, नवंबर 20 की बात बता रही हूँ मैं। 20 था। और जब मैंने फ़र्स्ट अल्ट्रासाउंड करवाया था, उसमें जब फर्स्ट 3 मंथ वाला अल्ट्रासाउंड करवाया था, उसमें मेरा जो ड्यू डेट था, डिलीवरी डेट था, वो 20 नवंबर को ही था। तो 20 नवंबर से मैं टेंशन में पड़ गई कि शायद 20 तारीख को मेरी डिलीवरी हो जाए। बट हमने जो लास्ट अल्ट्रासाउंड करवाया था उसमें 7 दिसंबर आया था, 7 दिसंबर आया था। तो ड्यू डेट उसी हिसाब से 7 दिसंबर ही पकड़ लिया था हमने, क्योंकि स्टार्टिंग वाला जो होता है कहीं ना कहीं वही सही होता है। एंडिंग वाला आप जितना भी करवाओ, बात का बात टाइम चेंज होके आता है। हमने 3 अल्ट्रासाउंड करवाया, तीनों में ड्यू डेट अलग आया। पहले वाले में मेरा आया था 20 नवंबर, सेकंड वाले में आया था 22 नवंबर, और जो लास्ट मैंने करवाया था
वो आया था 7 दिसंबर। तो देख लो कितना फ़र्क है तीनों में। तो फिर मेरा 20 डेट आया। तो मैंने मम्मी को बहुत पहले बताया था कि मेरा ड्यू डेट जो है वो 20 नवंबर को है। तो मम्मी को मैंने बोला था बताना नहीं किसी से। तो मम्मी ने सबको बता दिया, क्योंकि मम्मी जॉब करती है तो मम्मी को टेंशन होता है, बेटी अकेली रहती है। तो फैमिली में सबको बता दिया कि उसका ड्यू डेट ये है, 20 नवंबर को है। तो शायद उसको कभी भी पेन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो अगर बताया तो उसके साथ चले जाना। तो मम्मी ने सबको बता दिया और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, मम्मी ने क्यों बताया। क्योंकि ड्यू डेट जो बताते हैं उसके आगे पीछे ही होता है, आगे नहीं होता है, पीछे पीछे लेट लेट ही होता है। तो बता दिया। तो फिर ये हुआ कि 21 को नाइट को मुझे मतलब इतना बैक पेन हो रहा था, इतना बैक पेन हो रहा था। मैं ना खड़ी हो पा रही थी ना बैठ पा रही थी। जस्ट अगर मैं लेटी रहती तो मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा था कि लेटे लेटे ही थोड़ा आराम मिल रहा था। ना खड़े हो पा रही हूँ, ना बैठ पा रही हूँ, ना कोई काम कर पा रही हूँ। तो ऐसे करते करते 21 चला गया। 22 को जो है 22 को शंकर आने वाला था। शंकर अपनी मम्मी के यहीं पे रहता था, क्योंकि वो जॉब करता था। जॉब से फिर उसको वहाँ जाने में दिक्कत हो जाती थी। मेरी मम्मी का घर थोड़ा दूर है यहाँ से, मेरे ससुराल से। तो वो हफ्ते में दो तीन बार राउंड चक्कर मारने जाता था और एक रात मेरे साथ ही रुकता था, फिर नेक्स्ट डे फिर चला आता था। क्योंकि वो रोज़ का आना जाना भी नहीं कर सकता था, बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती थी। बट वो हफ्ते में 2 से 3 बार आ ही जाता था। तो 22 को शंकर आया था। तो उसको मैंने बोला था मुझे बहुत ज़्यादा पाइनएप्पल खाने का मन कर रहा था, और मुझे पता भी था कि पाइनएप्पल जूस नहीं पीना चाहिए प्रेगनेंसी में जब हम लास्ट स्टेज पे हो, क्योंकि उससे जो है आपका जो सर्विक्स है उसका मुंह ओपन हो सकता है। बट मेरा, मैं बता नहीं सकती, इतना ज़्यादा मन कर रहा था पाइनएप्पल जूस पीने का बहुत। पर शंकर को ये बात नहीं पता थी कि प्रेगनेंसी में पाइनएप्पल जूस नहीं पीना चाहिए। उसको अगर पता होता तो शायद मेरे लिए लाता भी नहीं। तो फिर भी मैंने समझाया अपने मन को, नहीं पीना। मुझे बिल्कुल मतलब सबर ही नहीं हो रहा था। मैंने फिर पाइनएप्पल जूस उसको मंगाया, और उस गधे ने, आप बिलीव नहीं करोगे, जूस वाले के वहाँ पे जाके अपना जो पानी का बोतल होता है, 1 लीटर वाला बोतल होता है, उसको दे दिया। बोला कि भाई इसको भर के दे दे, पाइनएप्पल जूस इसको भर के दे दे। मुझे तो इतनी हंसी आती है, अभी भी मैं सोचती हूँ तो बहुत हंसी आती है। तो वो 1 लीटर का पूरा बोतल, इतना बड़ा बोतल पूरा भर के ले आया मम्मी के घर। और उसके आते ही मतलब मैंने बोला लाए हो जो मैंने मंगाया था। कह रहे हाँ लाया हो, और पूरा भर के लाया हो, जितना मन करे उतना पीना और मेरे बेबी को भी पिलाना। तो मैंने बोला हाँ बेबी तो मांग रहा है, मेरी ट्रू वही तो पिएगा। तो उसने मुझे दिया वो, और मैं इतनी भुक्कड़, इतनी लालची, मैंने पूरा 1 लीटर का बोतल पूरा गटक गई मैं। मतलब वो मुझे देखता ही रहेगा और मैं पूरा पी गई। दैन मुझे पीने के बाद इतनी ज़्यादा शांति फील हुई, मैं आपको बता नहीं सकती। इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा फील हो रहा था। तो मैंने पी लिया। देन नाइट से थोड़ा 22 की नाइट थी, वो थोड़ा मतलब हल्का पेन हो रहा था। वैसे प्रेगनेंसी में थोड़ा बहुत पेन होता ही है। तो मैंने सोचा गैस की प्रॉब्लम है, इतना सारा मैंने जूस पिया, गैस की प्रॉब्लम होगी। तो मैंने इग्नोर किया नाइट में, ना मैंने शंकर को बताया ना किसी और को बताया, इग्नोर किया। तो ठीक है कुछ नहीं हुआ। तो सुबह मॉर्निंग होते ही ठीक हो गया, मैं नॉर्मल हो गई, जैसे मैं थी वैसे ही नॉर्मल हो गई। तो उसके बाद फिर वो चला गया अपने जॉब पे, और मैं पूरी दिन सबके साथ छत पे, मौसी थे, मेरे मामी मामा सब लोग थे, सबके साथ बात कर रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, कुछ फील नहीं हो रहा। देन मैंने महसूस किया 23 को, फिर मैंने महसूस किया दोपहर के टाइम पे थोड़ा सा मुझे मतलब वाइट पानी जैसा कुछ आ रहा था, वाइट पानी जैसा आ रहा था, और थोड़ा ज़्यादा ही आ रहा था। तो मैंने सोचा ये क्या हो रहा है। और पेट में जो है मेरी मरोड़ सी हो रही थी, दर्द नहीं हो रहा था बट पेट में ऐसा लगता कोई कुछ मरोड़ रहा है, कोई मतलब गोल गोल से घुमा रहा है, कुछ इस टाइप का। तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ। फिर मेरे मन में घबराहट भी था कि मैंने नेट में देखा था ऐसे पीते नहीं है 9th मंथ में जूस, पाइनएप्पल जूस अच्छा नहीं होता, उससे सर्विक्स मतलब जो होता है बच्चेदानी का मुंह खुलने का डर रहता है। तो फिर फिर मुझे थोड़ा बहुत डर लगा, बट मैंने फिर भी किसी को बताया नहीं। बट फिर मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी। मेरी बुआ रहती थी पास में ही, और उस टाइम कोई था भी नहीं। मेरी मौसी लोग जो जिनसे मैं बताऊँ सब अपने अपने काम पे थे, ठीक है, कोई नहीं था घर पे। तो मैं किसको बताऊँ, मेरी बुआ थी, मैं अपनी बुआ के पास चली गई। मैंने अपनी बुआ को बताया कि एक बार चलो ना। मैंने उनको भी नहीं बताया कि ऐसी ऐसी बात है, ठीक है, मेरे पेट में ऐसा ऐसा फील हो रहा है, कि ऐसा ऐसा लग रहा है, किसी को भी नहीं पता है। उनको भी बोला कि चलो मुझे ना डॉक्टर को दिखाना है और दवाई लेनी है।
उस टाइम पे दोपहर का 1 बज रहा था और 2 बजे तक डॉक्टर जो है नॉर्मल जो चेकअप वगैरह करते 2 बजे तक बंद हो जाता। तो मैं 1 बजे सवा 1 बजे तक पहुंच गई, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा ही पास है, 10 मिनट का ही रास्ता है हमारे वहाँ से गवर्नमेंट हॉस्पिटल, 5-10 मिनट का ही रास्ता है। तो वहाँ चली गई। वहाँ पे जाके मैंने ऐसा एक्टिंग किया, मुझे पता था कि टाइम बहुत कम है, 2 बजे ही बंद हो जाएगा। तो मैंने ऐसा एक्टिंग किया कि मेरे पेट में बहुत दर्द है, बहुत ही मतलब मेरा डिलीवरी टाइम होने वाला, आप प्लीज़ मुझे पहले जाने दो। इतना फोर्स किया मैंने, नर्स के सामने बेचारी टाइप का मुंह बनाया, बहुत ज़्यादा एक्टिंग किया। बट मेरे को पेन वगैरह कुछ नहीं हो रहा था, बट मेरे को जो है अंदर से जो है ऐसा लग रहा था, फील हो रहा था, नीचे की साइड मरोड़ हो रहा था और थोड़ा थोड़ा जो है वाइट डिस्चार्ज हो रहा था। तो फिर मैं गई अंदर, तो उन्होंने बोला ठीक है आप चले जाओ पहले। उन लोगों ने बोला कि ठीक है इसको पहले दिखा दो, इसको क्या हुआ है। फिर गई मैं, देन डॉक्टर लोगों ने चेकअप किया। वो लोग, आपको पता होगा जो लेडीज़ लोग हैं वो लोग कैसे देखते हैं। मेरा वीडियो जो है बहुत से जेंट्स भी देख रहे होंगे, तो फिर भी मैं बता रही हूँ क्योंकि ये सबके साथ ही होना है। वो लोग फिंगर डाल के देखते हैं, वो लोग फिर डिसाइड करते हैं, ऐसे फिंगर डाल के, ग्लव्स पहन के फिंगर डाल के देखते हैं आपके पर्सनल पार्ट्स में कि जो आपकी बच्चेदानी का मुंह है वो खुला है कि नहीं। देन उन्होंने चेकअप किया, तो उन्होंने, नर्स ने बोला डॉक्टर को 2 फिंगर, ऐसे इशारे से बोला। उनका अपना ही बोलने का स्टाइल था, 1 फिंगर, 2 फिंगर, 3, 4। तो मेरा जो बच्चेदानी का मुंह था 2 फिंगर तक खुल चुका था। और मैं सच बताऊँ, शायद अगर मैं पाइनएप्पल जूस नहीं पीती तो अभी थोड़ा टाइम और लेता बेबी होने में, अराउंड 1 हफ्ता 10 दिन और टाइम लेता। बट मेरी थोड़ी सी गलती की वजह से अंश जो है पहले हो गया। बट कुछ कर नहीं सकते, जो होना था तो हो गया। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा 2 फिंगर बच्चेदानी मुँह खुल चुका है, तुम अभी एडमिट हो जाओ, तुम्हारी डिलीवरी आज ही हो जाएगी। और मतलब ये सब सुन के मैं बता नहीं सकती, मुझे इतना शॉक फील हुआ। मतलब कुछ भी नहीं, ना पेन हो रहा है ना कुछ हो रहा है, और बोल रहे हैं कि तुम्हारी डिलीवरी आज ही हो जाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मजाक कर रहा है, ठीक है। मैं बिलीव ही नहीं कर रही हूँ कि ऐसा होने वाला है। कह रहे हाँ तुम्हारा, डॉक्टर ने बोला है कि 2 फिंगर खुल चुका है और एडमिट हो जाओ, काउंटर नंबर 6 से जाके फॉर्म ले लो, फॉर्म भर लो और ऊपर जाके एडमिट हो जाओ। ऐसे बोला। तुम्हारे साथ कौन आया है? मैंने बोला मेरी बुआ आई है। कह रहे उनको बुलाया। कह रहे इसको एडमिट कर दो। मेरी बुआ मेरे को ऐसे देख रही है। मैंने बोला क्या? कह रहे क्या तुझे क्या हुआ है? मैंने बोला कुछ भी तो नहीं। तो कह रहे ऐसे बोल रहे। मैंने बोला पता नहीं, कह रहे बच्चेदानी का मुंह खुल गया है। तो फिर मतलब मुझे खुशी भी हो रही है, फाइनली 9 महीने के वेट के बाद ये दिन आ ही गया। और डर भी लग रहा है, बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा है कि पता नहीं कुछ हो ही नहीं रहा, पेन नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। और कह रहे कि आज ही हो जाएगा बेबी, देन एडमिट भी होना है। तो मैंने काउंटर नंबर 6 से एडमिट के पेपर वगैरह ले लिया, सारा कुछ फ्लिप कर दिया। अब उसमें जो है हस्बैंड के साइन चाहिए थे, ऊपर जमा करने थे, ऊपर जो डिलीवरी रूम है वहाँ पे जाके जमा करना था, हस्बैंड का साइन चाहिए था। तो मैंने शंकर को फ़ोन किया, तो शंकर को मैंने फ़ोन किया, शंकर का कॉल बिजी आ रहा था। और शंकर को मैं उस टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत ज़्यादा कॉल किया करती थी, कॉल कर करके तंग करती थी कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था, और मैं उसको कॉल कर करके परेशान कर रही थी। तो उसने जानबूझ के कॉल नहीं उठाया था कि वो तो ऐसी कॉल करती रहती है। और उस दिन बहुत ज़्यादा ज़रूरत था, और ज़रूरत वाले दिन ही उसने मेरा कॉल नहीं उठाया। देन उसके साथ और एक लड़का काम करता था, विकास नाम का, उसको मैंने कॉल किया, बोला कि शंकर खा है, उसका कॉल बिजी जा रहा है, उसको बोलो कि हॉस्पिटल आना है। तो उसने फिर बोला कि उसने फिर जल्दी जल्दी शंकर को बताया कि जब भाई कॉल कर ले, कुछ हो गया होगा। देन शंकर ने कॉल किया कि क्या हुआ। मैंने बोला ऐसी ऐसी बात है, ऐसा ऐसा हुआ है, तुम्हें हॉस्पिटल आना है, मुझे एडमिट करेंगे, आज ही बेबी हो जाएगा, बताया। वो शॉक है, कह रहे कल रात को ही तो मैं तेरे साथ था, कुछ तो हुआ नहीं। मैंने बोला कुछ नहीं हुआ था, अभी हो गया, अब मैं क्या कर सकती हूँ, जल्दी से आ जाओ। उसको जोक लग रहा था, फिर वो यकीन नहीं कर रहा मेरी बातों पे। फिर मैंने अपनी बुआ से बात करवाया जो मेरे साथ गई हुई थी। बुआ ने बोला हाँ ऐसे ऐसी बात है। फिर वो जल्दी से फटाफट से वहाँ से आया। उसके आने से पहले ही मैं फॉर्म मैंने सोचा उसके आने में टाइम लगेगा, तो मैंने जो डिलीवरी वाले जो फॉर्म भरवाते हैं वो फॉर्म वगैरह फ्लिप करके वो फॉर्म लेके मैं घर आ गई। मैं एडमिट होने की जगह मैं घर आ गई, क्योंकि मैं नॉर्मल थी। और मैं हॉस्पिटल भी गई थी, चल के गई थी, सोचो चल के गई थी। और फिर आते टाइम मैं टोटो लेके आई। टोटो की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बट फिर भी मैं टोटो लेके आई, क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाह रही थी। तो मैं टोटो करके आ गई। आके घर में छत पे गई, मौसी लोग थे, मामा लोग, सब लोग थे। तो मैंने बोला मासी ऐसी ऐसी बात है। मासी कह रही हैं,
अभी तो तू ठीक थी, हमारे साथ खा पी रही थी, सब कुछ अच्छे से था, अभी क्या हॉस्पिटल भर्ती होना, तू तो कुछ हुआ नहीं, तू तो नॉर्मल है, हॉस्पिटल क्यों जाएगी तू, हॉस्पिटल मत जा। मेरी एक जोशना मौसी है, वो कहती तू हॉस्पिटल मत जा, घर पे ही हो जाएगा, तो हॉस्पिटल मत जा तू बिल्कुल नॉर्मल है। मौसी देख रही होगी तो मौसी को पता होगा तो कह रही तू नॉर्मल है तेरा। सब लोग शॉक है। मैंने बोला नहीं मौसी, उन्होंने चेकअप किया है, बोला बच्चेदानी का मुंह खुल गया, रात तक हो जाएगा, एडमिट हो जाओ। सब लोग हैरान थे और मैं बिल्कुल हंसते खेलते हुए सब लोगों को मतलब बोलते हुए आई कि मैं जा रही हूँ, मुझे आशीर्वाद दो, अच्छे से डिलीवरी हो जाए, अच्छे से बेबी हो जाए, सबको हाथ जोड़ जाड़ के मैं आ रही हूँ। मम्मी को कॉल किया बुआ ने, मम्मी वहाँ यकीन नहीं कर रही है, मम्मी कह रही है उसको हॉस्पिटल मत जाओ, वो बिल्कुल अभी टाइम है, उसको हॉस्पिटल वाले 2 दिन 3 दिन उसको रख लेंगे, भर्ती करवा के वहीं पर पड़ी रहेगी। मम्मी भी यकीन नहीं कर रही, क्योंकि कैसे यकीन करेगी, मुझे सुबह देख के गई नॉर्मल हूँ, शंकर ने रात को देखा नॉर्मल हूँ, सब लोग कह रहे हैं नॉर्मल हूँ, किसी को बिलीव ही नहीं हो रहा है। तो फिर भी मैंने बोला नहीं, ज़रूरी थोड़ी है कि बेबी होने वाला है तो पेन हो, किसी किसी को पेन नहीं भी होता है। तो फिर भी मैं चली गई और जाते टाइम भी मैं इतनी लालची हूँ, जाते टाइम भी वहाँ नीचे एग रोल वगैरह बनता है, चाउमीन बनता है, मेरे को एग रोल खाने का इतना मन कर रहा है। मैं बच्चा पैदा करने जा रही हूँ बट मेरे को खाने पीने का इतना मन कर रहा है। मैं बुआ को बोल रही हूँ बुआ मुझे एग रोल खाना है। देन वहाँ से एग रोल बनाया, तो मैंने बोला मुझे यहाँ नहीं खाना, मुझे हॉस्पिटल में जाके खाना है। तो उन्होंने पैक कर लिया, वो इतनी हंस रही थी, उन्होंने पैक कर लिया और फिर मुझे लेके गए एडमिट करने। उतने में शंकर भी आ गया। तो शंकर को मैंने बोला जो हमने बेबी वाला बैग पैक करवा के रखा था वो तुम बाइक में लेके आ जाओ और हम लोग जो है ऐसे ही चले आएंगे, पैदल पैदल ही चले आएंगे। शंकर कह रहे तुम्हारा दिमाग सही है। उनका कोई दोस्त था, वो टोटो वगैरह चलाते, कह रहे मैं उसको बुला रहा हूँ तुम उनके साथ चल जाओ। मैंने बोला नहीं मैं नॉर्मल हूँ, मैं चल चल के जाने में ही कंफर्टेबल फील कर रही हूँ। तो वो भी हैरान था। फिर मैं वहाँ से चल चल के जिस दिन मेरी डिलीवरी होने वाली है, सोचो आप, उस दिन मैं चल चल के हॉस्पिटल गई। हॉस्पिटल जाके खुद ही सारा फॉर्मेलिटी जो थे पूरा किया और वहाँ के जो डॉक्टर लोग हैं वो मतलब डॉक्टर लोग हैं वो कह रहे तुम्हारा ये फ़ॉर्म तुम्हें कहाँ से मिला। मैंने बोला ये फ़ॉर्म जो है मैं दिन में आई थी 1 बजे करीब, उन्होंने ही बोला काउंटर नंबर 6 से ले लो और भर के फिर ऊपर जमा कर दो। कह रहे तुम दोपहर को आई थी तो अब तक कहाँ थी। 6 बजे मतलब मैं 6 बजे पहुंची थी, 1 बजे मैं हॉस्पिटल गई थी, फिर 2 बजे तक घर वापस चली गई थी चेकअप करवा के, फिर 2 3 4 5 6 3 घंटे बाद फिर मैं दोबारा हॉस्पिटल गई। सोचो। कह रहे तुम अभी 6 बजे आई हो, तुम 1 बजे हॉस्पिटल से चेकअप करवा के गई, तो तुम इतने देर कहाँ थी। मैंने बोला मैं घर चली गई थी। कह रहे तुम घर चली गई थी फिर आ गई। कह रहे हद है। मैंने बोला हाँ मैं बिल्कुल नॉर्मल थी और मेरे हस्बैंड नहीं आए थे तो मैंने सोचा मैं घर चली जाती हूँ, बाद में फिर आ जाऊँगी। तो वो लोग भी हंस रहे थे यार कैसी लड़की है, पागल लड़की है। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है हस्बैंड का साइन करवा दो। फिर उन्होंने साइन वगैरह कर लिया और फिर सारे जो मेरे जितने भी रिपोर्ट्स वगैरह थे, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स वगैरह थे, उन्होंने अपने जमा ले लिया। और फिर वहाँ पे एक बड़ा सा डिलीवरी रूम था जहाँ पे जिन लोगों को पेन होता है, मतलब वहाँ पे डिलीवरी नहीं होती बट जिन लोगों को पेन होता है उस हॉल रूम में एक अलग अलग सबका बेड होता है, वहीं पे बैठा देते हैं। तो मैं वहाँ पे बैठी हुई थी और मैं सबको ऐसे घूर घूर के देख रही थी। सब लोग लेडीज़ लोग जो थी बहुत ज़्यादा पेन में, कोई चिल्ला रहा था, कोई रो रहा था, कोई ऐसे ही लेटा पड़ा है, किसी को पानी चढ़ रहा है। वही सब देख के मेरे मन में बहुत ज़्यादा घबराहट फील हो रही थी। तो मैं डर रही थी मेरे साथ क्या होगा, बट मैं बिल्कुल नॉर्मल थी। मैं आपको बता नहीं सकती, बिल्कुल नॉर्मल। मतलब मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा था कि मेरी डिलीवरी होने वाली है। और फिर वहीं पे ही मैं एग रोल निकाल के एग रोल खा रही हूँ और सबको देख रही हूँ और सब मुझे ऐसे घूर रहे हैं, ऐसे घूर रहे। 6 से 7 बज गए, 1 घंटा बीत गया। डॉक्टर आई, डॉक्टर ने पता नहीं मेरे पल्स वगैरह चेक किए और फिर मुझे अंदर ले गए जहाँ पे डिलीवरी होती है, डिलीवरी रूम में ले गए, वहाँ पे चेक किया। तो बोला अभी इसको टाइम है, इसको भेज दो। फिर भेज दिया मुझे वापस उसी रूम में भेज दिया। फिर भेजने के बाद फिर एक नर्स ने बोला इसको ना डिप लगा दो, मतलब पानी लगा दो और इसको पेन वाली जो सुई होती है, पेन वाली सुई लगा दो जिससे कि जल्दी जल्दी मेरा पेन हो और डिलीवरी हो जाए। तो फिर उन्होंने मतलब मेरे को पानी चढ़ाने के लिए सारा कुछ बोतल वगैरह निकाल लिया था और सुई वगैरह लेके आ गए। उतने में मेरी किस्मत इतनी अच्छी है, उस टाइम पे डॉक्टर चेंज होके एक लेडी डॉक्टर आई थी, उन्होंने एंटर किया तुरंत। फिर मैं एकदम सामने ही थी, गेट के सामने वाले बेड पे ही मैं थी। तो मेरे को देखा, मैं ऐसे फ़ोन चला रही थी, शंकर से चैट कर रही थी, तो मेरे को देखा, बोला इसको क्या हुआ है।
तो फिर उन्होंने बताया मेरे केस के बारे में कि इसको ऐसे ऐसे हुआ है। तो बोला इसको बोला रुको। फिर उसने पता नहीं डॉक्टर ने क्या देखा, मेरा कुछ देखा, ऐसे पेट में हाथ देके ऐसे ऐसे करके देखा। तो बोला इसको दर्द का सुई मत लगाओ, इसका बेबी जो है एकदम मतलब हेड डाउन होकर एकदम नीचे आ गया, इसको सुई लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसको बोलो कि आप बिल्कुल भी बैठ ही ना रहे, यहाँ पे फ़ोन चला रही है। हाँ हर कोई, वो मुझे डांटने लगी, कह रही हर कोई यहाँ पे देखो चल रहा है, कोई दर्द के मारे वो कर रहा है, ये बैठे बैठे फ़ोन चला रही है। इसको बोलो कि बिल्कुल बैठ ही ना रहे, अब जब तक इसकी डिलीवरी नहीं होगी तब तक इसको चलाओ, पूरे रूम में चलाओ या फिर बाहर चलने के लिए बोलो, इसको चलने के लिए बोलो, पेन अपने आप आ जाएगा, इसको सुई भी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो इतने अच्छे से मतलब मेरे अच्छे के लिए बोला, बट डांट के बोल के गई। फिर मैंने फ़ोन रख दिया अपना। फिर फ़ोन रख के मैं चलने लग गई। मैं बाहर अंदर बाहर रूम में चल रही हूँ, सबसे बातें कर रही हूँ अच्छे से कि आप कब भर्ती हुए, आप कब भर्ती हो। वहाँ पे ऐसी लेडीज़ भी थी जो 3-4 दिन 1 हफ्ते से वहीं पे एडमिट थी, दर्द के मारे तड़प रही थी, बट उनका बेबी नहीं हो पा रहा था। और फिर मुझे डर लग गया कि पता नहीं ये लोग मुझे भी यहीं पे ना रख ले, पता नहीं मेरी डिलीवरी होगी कि नहीं, मैं क्यों आई। तो मैं भी यही सब सोच रही थी। फिर मैं चलते चलते 7 बजे से मैं चलना स्टार्ट हुई, 8, 9, 10, 11 बजे करीब 4 घंटे में चलती रही, फिर भी मेरे को दर्द नहीं हो रहा। फिर 11 बजे के बाद 12 बजे हल्का फुल्का होता है, बट हल्का फुल्का उसको दर्द नहीं बोल सकते। बट रात के 12 बजे थोड़ा बहुत मुझे बहुत ज़्यादा दर्द फील होने लग गया, ऐसे दर्द हो रहा है। फिर मैं चल ही नहीं पा रही थी इतना दर्द के मारे, मतलब कहीं पे भी बैठ जा रही थी। और मेरी मम्मा मेरे साथ थी, मेरी मम्मी आई थी, तो मेरी मम्मी भी आई थी, मेरी सास भी थी, दोनों ही मम्मी सास दोनों ही साथ थी। तो मेरी मम्मी ने मेरी सास को घर भेज दिया था, बोला मैं रह लूँगी हॉस्पिटल। शंकर और मम्मी ही थे हॉस्पिटल में। उसके बाद फिर 12 बजे के बाद बहुत ज़्यादा पेन होने लग गया, इतना पेन कि मैं सह नहीं पा रही थी। मतलब रुक रुक के मेरे को पेन आ रहा था, रुक रुक के पेन आ रहा था। एक पल में नॉर्मल हो रही थी, एक पल में मतलब इतना सीरियस हालत हो गया था। देन 1 बजे से इतना पेन हो रहा था कि मैं सांस तक नहीं ले पा रही थी। मैं मम्मी को बोल रही थी मम्मी मैं सांस नहीं ले पा रही, और मम्मी मेरी रोई जा रही है, और मैं मम्मी को हक करके रो रही हूँ, हक करके रोई जा रही हूँ। और इतना कस के मैंने लाइफ में शायद पहली बार मम्मी को इस टाइप से हक किया था और इस टाइप से पकड़ा था, करके रोई जा रही हूँ कि मैं अब नहीं कर पाऊँगी, अब सह नहीं पाऊँगी। और मम्मी भी बहुत मतलब डर जा रही थी। तो 1 बज गया, 1 बज के 10 मिनट पे मुझे अंदर ले गए। नहीं, 1 बज के 5 मिनट में, मैं टाइम वाइम भी देख रही थी क्योंकि फ़ोन भी चला रही थी, मैं हर एक चीज़ नोटिस कर रही थी। 1 बज के 5 मिनट में मुझे अंदर ले गए डिलीवरी रूम में, एक बार लास्ट चेक के लिए कि अभी कितना और टाइम है, क्योंकि हर 2 से 3 घंटे में वो हर एक पेशेंट को अंदर ले जाके देखते थे कि किसको कितना टाइम है। तो मेरे को फिर ले गए लास्ट टाइम के लिए। और वो जो चेक करते हैं ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि 3 से 4 बार उन्होंने मुझे चेकअप किया है, और जितने बार भी चेकअप करते हैं बहुत पेनफुल होता है। जब वो अपना हाथ डाल के अंदर देखते हैं, बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस होता है वो। तो मैं नहीं चाहती, मैं मम्मी को कहती मम्मी मैं नहीं जाऊँगी, अब बहुत दर्द हो रहा है, मैं नहीं जाऊँगी, मैं सह नहीं पाऊँगी, मैं मर जाऊँगी, ये वो। मम्मी ने बोला एक बार चली जा बेटा, एक बार चली जा। देन वो जो गई, मैं अंदर फिर बाहर नहीं आई। तो उसके बाद ही मतलब जाने के साथ साथ ही उन्होंने बोला कि हाँ अब होने वाला है, डॉक्टर ने बोला अब होने वाला है। तो फिर जब होने वाला टाइम होता है उस टाइम पे तो माँ बाप भगवान सारा कुछ याद आ जाता है। बहुत ही दर्दनाक एक्सपीरियंस था। और मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ था। और 1 बज के 16 मिनट पे अंश हुआ, और अंश होने के साथ साथ ही इतना तेज़ तेज़ रो रहा था, और मुझे इतनी शांति मिली, और मैं एक्साइटेड थी कि क्या हुआ है, क्या हुआ है। मैं ऐसे बोल रही हूँ, उठ के ऐसे बोल रही हूँ क्या हुआ है, क्या हुआ है, कोई मुझे बताओ। और मम्मी को भी बुला लिया कि बेबी हो गया, मम्मी भी आ गई। और मेरे साथ साथ मेरे साइड में जो थी उनके भी बेबी हुआ था। तो 2-3 बेबी एक ही साथ में ही पैदा हो गया था, तो सारे को एक ही जगह पे लेके रखा था। और मैं मम्मी से बोली थी मम्मी हमारा बेबी कौन सा है ध्यान रखना, हमारा बेबी कौन सा है ध्यान रखना। मम्मी भी डिलीवरी रूम में अंदर थी। मम्मी ने बोला हाँ तो टेंशन मत ले, मैं देख रही हूँ। तो हमारा बेबी जो था, अंश जो था, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हुआ था। ऑफ कोर्स हमने पूरी कोशिश की थी कि बेबी हेल्दी हो, बट बेबी थोड़ा कमज़ोर नहीं था, बट उसका वेट सही था। उसका वेट जो था 2.5-3 किलो था,
बट फिर भी 2.25 किलो के हिसाब से बहुत कमज़ोर लग रहा था वो, क्योंकि बहुत से बच्चे जब बर्थ होते तो उनके बॉडी में पानी वानी भरा रहता है तो थोड़ा गोलू मोलू फुला टाइप का लगता है। अंश जो था बहुत ही पतला सा बच्चा लग रहा था, तो बट वेट उसका 3.5 किलो था, बट कमज़ोर। मम्मी फिर भी बोली थी कमज़ोर थी, कमज़ोर है, क्योंकि मेरा जिस हिसाब से पेट निकला था, जिस हिसाब से मेरा वेट बढ़ रहा था, उस हिसाब से बेबी का वेट नहीं हुआ। बेबी थोड़ा कमज़ोरी था। तो फिर लड़का हुआ 1:16 पे अंश हुआ। रात के 12 बजे के बाद तो मतलब अगला दिन हो ही जाता है। तो 23 नवंबर को 1:16 पे अंश हुआ, और अंश के पापा जो थे बाहर ही थे, वेट कर रहे थे, गार्ड जो है अंदर आने नहीं दे रहे थे। तो बेबी को लेके मम्मी बाहर आ गई और मेरे को वहीं पे रखा था, क्योंकि मेरे अंदर की सफाई कर रहे थे वो लोग। तो बेबी होने के साथ साथ मम्मा को नहीं देते, पहले उनके साथ जो रिलेटेड रहते उनको ही देते। तो मम्मा ने सबसे पहले अंश को गोद लिया था। उसके बाद फिर मम्मी अंश को लेके बाहर गई शंकर को बुलाने। तो शंकर पूरी रात जगा था, पूरा दिन परेशान था। जस्ट उसकी आंख लगी थी, वो बैठने वाले में बैठ के ऐसे लेट गया, तो उसकी आंख लगी थी। तो मम्मी ने आवाज़ दिया शंकर शंकर करके, 2-3 आवाज़ दी, तो उसकी आंखें खुली ऐसे करके। और देन वो आया और उसने बेबी को देखा, इतना खुश हुआ। और आधे से 1 घंटे बाद भी फिर मैं बाहर आई, मुझे बिठा के नर्स बाहर लेके आए। और उसके बाद जो है मुझे दूसरे रूम में शिफ्ट किया। दूसरे रूम में शिफ्ट करने के बाद फिर वहाँ पे वो जो मोमेंट था जब बेबी में और शंकर थे साथ में, और इतना अच्छा फैमिली लग रहा था, एक हैप्पी फैमिली, और इतना अच्छा फील हो रहा था, मैं आपको बता नहीं सकती। सारा कुछ अच्छे से हो गया था। प्रेगनेंसी स्टार्टिंग से लेके, पूरी जर्नी से लेके, डिलीवरी से लेके, सारा कुछ जो है सब कुछ अच्छे से हो गया था। हमने तो यहाँ तक सोचा था कि अगर यहाँ से नहीं होगा तो हम लोग अच्छे हॉस्पिटल में भी करवाएंगे। उसके लिए भी हमने पहले से उस हॉस्पिटल से जहाँ से हम चेकअप करवा रहे थे वहाँ से भी कार्ड वगैरह बना के रखा था कि गवर्नमेंट पे बाई चांस नहीं भी हो, उसके भरोसे नहीं रहेंगे, हम कोई रिस्क नहीं लेंगे, उसके वहाँ पे नहीं होगा तो हम दूसरी जगह चले जाएंगे। बट गवर्नमेंट में ही हो गया अच्छे से। और हमारे बच्चे ने मतलब एक भी पैसा हमारा खर्च नहीं करवाया। इतना लकी बच्चा है वो। उसके आने से हमारी लाइफ में अभी देखो खुशियाँ ही खुशियाँ है। पहले हमेशा लड़ाई झगड़ा ये होता रहता था, बहुत ही ज़्यादा होता था। बट अंश जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ तब से हमारी जो लाइफ है, मैरिड लाइफ है, हमेशा हैप्पी। और अंश के होने के बाद तो और भी ज़्यादा हैप्पीनेस है। बिल्कुल भी कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि पहले हमारे लिए कुछ करने के लिए था नहीं, घर में आते थे एक दूसरे से बस लड़ाई करते रहते थे। और अब अंश है तो अंश के साथ ही हम टाइम स्पेंड करते हैं, तो बहुत अच्छा फील होता है। मम्मा पापा बनना दुनिया का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस है। तो मेरा जो प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस था यही था। आई नो बहुत बड़ा वीडियो बन गया। अगर आप लोग हर एक चीज़ फील करोगे तभी पता चलेगा कि मेरी खुशी क्या है। इसमें भी बहुत कुछ मैंने वीडियो अपनी तरफ से कोशिश किया है कि बहुत छोटा बने, बट फिर भी नहीं कर पाई, क्योंकि पूरी 9 महीने की जर्नी आप लोगों के साथ मैं 9-10 मिनट में कैसे शेयर कर दूँ। फिर भी बहुत सी बातें हैं जो मैंने बताई नहीं है, बट जितना भी हो सका है मैंने बताया है। यही थी मेरी प्रेगनेंसी स्टोरी एंड डिलीवरी स्टोरी। आपको कैसा लगा बताना, प्लीज़ बताना। जो भी था ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई है, और इसमें कुछ भी बनावट वाला नहीं है, कुछ भी झूठ नहीं है। जो भी मेरे साथ हुआ था सारा कुछ मैंने आपको बताया क्लियरली। तो बस यही तक था वीडियो। आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। चलो टाटा बाय बाय, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में।